नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप 10 खबरों की तरफ। आगरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक। और चलिए अब बात करते हैं विस्तार से खबरों की। आम जनता पर फिर एक बार महंगाई की मार पड़ने वाली है, क्योंकि तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 115 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 7 दिन के भीतर दूसरी बार बढ़े हैं, जिससे पहले अगर बात की जाए तो 1 मार्च को 28 से 31 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई थी। अक्सर देखा जाता है कि कमर्शियल और रसोई LPG के दाम महीने के 1 तारीख को ही बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 7 मार्च को LPG सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जब मिडिल ईस्ट देशों में काफी तनाव है और गैस की सप्लाई बाधित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जल डमरू मार्ग भी बंद हो गया है, जिस रास्ते से भारत गैस का 80 से 90% तक हिस्सा लेकर आता है। और दाम बढ़ने से मिडिल क्लास के लोगों का भी बजट बिगड़ने वाला है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच इस वक्त तनाव के हालात हैं और उसका सीधा असर अब आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है। महंगा होने से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। आप अगर अभी हम बाहर खा पी आप सिलेंडर का यूज़ मिडिल क्लास और इस पे बहुत ज़्यादा इसका महंगा होना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा। तो सच में इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर महंगा होने से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। आप अगर अभी हम बाहर खा पी आप यहीं पे आए हैं जहाँ ये सब हर चीज़ महंगी हो जाएगी, चाय महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी। मिडिल क्लास के लिए बहुत सर्वाइवल बहुत टफ हो जाएगा अगर इसका महंगा होता है। तो थोड़ा सा इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक नीड है इंसान की, और बेसिक नीड्स हर इंसान की फुलफिल होनी चाहिए बहुत रीजनेबल रेट्स में। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। वो सस्ते होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा हो गया। आज से घर चलाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा होता रहेगा तो और सबका प्राइस भी ज़्यादा हो गया। थोड़ा कम कर दिया तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा और थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा। भाई हर चीज़ महंगी कर रही है सरकार, और आम आदमी के लिए तो ये बोझ बढ़ता ही जा रहा है। अब आप देख लीजिए, सिलेंडर 60 रुपये पहले महंगे हो गए और महंगे हो गए, कमर्शियल भी महंगा हो गया। तो सब आम आदमी में बोझ पड़ना है, और आम आदमी इस समय बहुत परेशान है। सरकार महंगाई कम करने के बजाय बढ़ा रही है, जिससे जनता बहुत परेशान है। और मुझे लग रहा है सरकार महंगाई की और आम आदमी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। सरकार मार्केट में निकली हो, हर चीज़ महंगी है। तो एक जो आम आदमी है और जो एक 9 से 5 नौकरी करने वाला व्यक्ति है, वो कैसे चला पाएगा घर? तो ये तो घर चलाने की लड़ाई चल रही है इस समय। तो इस समय लड़ाई नहीं बची कोई। इस समय तो आदमी को 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करके अपना घर कैसे चलाना है, वही मुश्किल पड़ रही है। घरेलू गैस के दाम बढ़ने से तो काफी दिक्कत आएगी। साथ में पेट्रोलियम प्रोडक्ट है एक तरह का ये, तो बनी बात है कि पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे वो भी बढ़ेंगे, जिससे किसानों की हालत भी बहुत खराब होगी धीरे धीरे चल के, क्योंकि डीजल के बिना कुछ काम आज की तारीख में हो नहीं पाता है। जो होता है बजट जो होता है एक आम आदमी का बहुत गड़बड़ा जाता है, क्योंकि सभी को आज की तारीख में गाड़ी भी चलानी है और घर भी चलाना है। तो घर में गैस लगनी है, गाड़ी में पेट्रोल लगना है, डीजल लगना है, तो बजट बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, जिससे आम आदमी का काफी परेशानी होने वाली आने वाले दिनों में। इस युद्ध से पूरे वैश्विक स्तर पर जो है महंगाई बढ़नी है, और वो हमारे ऊपर भी आएगी, और इसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। फर्क पड़ता है, बिल्कुल निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि आपके जो एक बजट होता है मंथ का,
उस पे इफेक्ट आएगा, और पेट्रोल वगैरह उन चीजों से हमें थोड़ा सा दिक्कत तो आती ही है, क्योंकि रेट बढ़ते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों का। क्योंकि अब लेकिन हालात दुनिया के ऐसे हैं, तो सरकार को अपनी तरफ से कोशिश करे कि इन चीजों को काबू रखे, थोड़ा सा इनके रेट में कम से कम वृद्धि हो, तो हमें भी थोड़ा राहत मिलेगी इन चीजों से। मैं गैस की टंकी लेने आया था, तो इस बढ़ते दाम के अंदर जेब में देखा तो पैसे इतने 60 रुपए बढ़ा हुआ है, तो इस महंगाई के अंदर क्या खाएंगे? 500 रुपए में मजदूरी करेंगे तो 960 रुपए का कुछ सिलेंडर हो गया, इसमें क्या खाएंगे महंगाई में? 19 किलो का सिलेंडर है, 900 और कुछ 85 रुपए का है। सर दीपक दुमका नाम है मेरा, मैं शशि गैस पे जॉब करता हूँ। सर रेट तो बढ़ी है, 60 रुपए समथिंग कुछ रेट बढ़ी है, और इसमें पब्लिक को भी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। और गैस के भाव पे जो सिलेंडर 856 का था, इस समय 816 रुपए 50 पैसे का हो चुका है। पवन कुमार चौधरी हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पवन, देखिए आमतौर पर 1 तारीख से पहले ही या 1 तारीख के पास गैस और पेट्रोल के दामों में बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। अब की बार 7 मार्च को ये बदलाव आया है, 60 रुपए महंगी हो गई है एलपीजी। लोगों के बीच कैसा रिएक्शन और क्या माना जाए? जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, अभी हमें नहीं पता कितने दिन ये युद्ध और खिंचे, तो आने वाले दिनों में क्या और ये दाम जो है इनमें बढ़ोतरी हो सकती है? पवन, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से सिलेंडर के दाम जो बढ़े हैं, ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है अमेरिका का, उसको लेकर जो महंगाई आ रही है सिलेंडर को लेके, ऐसे तमाम जो महंगाई हो, चाहे सिलेंडर पे जिस प्रकार से दाम बढ़े हैं 60 रुपया, उसको पूरी तरीके से जो जनता है पूरी तरीके से उसको नकारना चाहती है, क्योंकि जो रेट बढ़े हैं, हालांकि जो युद्ध हो रहा है, युद्ध को लेकर तमाम जो बातें हैं कि महंगाई तो बढ़ना तय है, लेकिन इसके लिए तमाम जो अधिकारी, चाहे वो पूरी तरीके से जनता से अगर हम बात करेंगे, जनता भी तमाम है, उनसे भी बात करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि जो भैया ये सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं इसको लेकर क्या कहेंगे? 60 रुपया बढ़े हैं। देखिए, ये जन समस्याएं हैं, और अगर इसमें साधारण वर्ग को देखा जाए, साधारण वर्ग अब आने समय में लकड़ियों पे फिर ईंधन लगा के खाना बनाएगा, पेड़ कटते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर महंगा होगा तो आदमी बनाएगा क्या, खाएगा क्या? ये चीज पहले इस पे विचार करने का भी। और भी जो तमाम महंगाई है, चाहे वो सिलेंडर हो, जिस प्रकार से वार चल रहा है देशों का, उसको लेकर जो महंगाई आ रही है, सरकार क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली चीज तो ये, किसी भी देश से अगर युद्ध हो रहा है तो किसी भी देश की उन्नति नहीं हो सकती है अवनति के सिवा। सबसे पहले तो ये चीज है कि देश में अगर युद्ध चालू है तो उन पे किसी न किसी तरीके से अंकुश लगा के, इसमें मध्यस्थता करा के इसको शांत तरीके से समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे देश में सबसे पहली चीज है कि अहिंसो परमो धर्मा। हम पहले अहिंसा के राह पे चलने वाले हैं, और इसमें हम यही चीज सबसे कहना चाहेंगे कि आप इस युद्ध पे विराम लगाइए और अपने देश की वैश्विक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने आगे बढ़िए। ठीक, तो ये थे हमारे साथ कई लोग जिनसे साफ तौर पे बात हुई कि जो महंगाई है, और ये महंगाई पूरी तरीके पवन, से देखिए आमतौर पर जब 2-3 रुपए रुपए की ही वृद्धि होती है दामों में, तभी लोगों की बजट जो है बिगड़ जाता है। 60 रुपए की वृद्धि, 60 रुपए की बढ़ोतरी, क्या समझा जाए? आम इंसान कैसे इससे कोप करेगा, और सरकार के पास क्या और विकल्प और क्या और प्लान? जी बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, जिस प्रकार से मान लीजिए कि अगर कोई नौकरी करता है उसके पास पैसा आता है, लेकिन जो मजदूर वर्ग का होता है उसकी पॉकेट पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार भी लगातार इस पे ध्यान दे रही है, उस पर तमाम काम कर रही है कि किस प्रकार से इस पे महंगाई और जनता को जिस प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको न करना पड़े। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तमाम जो जनमानस है उसको लेकर भी तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हम बहुत ही निम्न वर्ग के लोगों से बात करेंगे। ये जो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं इसको लेकर क्या कहेंगे? जो सबसे नीचा तबका है उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। महंगाई तो बढ़ रही है और सिलेंडर के दाम बढ़ने से भी काफी ज्यादा समस्याएं आ रही है। मान लीजिए, जो रोजगार, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है, जैसे जो लोगों के पास इनकम का कोई स्रोत नहीं, ऊपर से पैसे बढ़ रहे हैं तो दिक्कत तो होनी ही आम लोगों को।
तो देखिए, आप साफ तौर पर ये भी समझ सकते हैं कि चाहे वो निम्न वर्ग का है जिसपे हो, ये जो पॉकेट पे जो बोझ पड़ेगा, चाहे वो सिलेंडर का हो चाहे अन्य दामों बिल्कुल, पे यानी जिस महंगाई तरह के हो, से एलपीजी ये गैस आंकड़ा सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है, इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। हालांकि किस तरह से आम जनता इससे उभर पाती है, किस तरह से इसको हैंडल करती है, वो देखना भी जरूरी होगा। पवन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।